हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल मुजीब है और आप देख रहे हैं बी फॉर बिजनेस ऑफिशियल ट्रेडिंग चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने बाइनांस ऐप की वेरिफिकेशन एंड केवाईसी के बारे में बात करेंगे कि बाइनांस ऐप की वेरिफिकेशन कैसे की जाती है, उस पर रजिस्टर्ड कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो है बाइनांस ऐप और दूसरी जो है वो है जीमेल का अकाउंट। बाइनांस ऐप को रजिस्टर करने के लिए आपको जीमेल का अकाउंट लाजम है और उसके बाद आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको बाइनांस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। बाइनांस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको बाइनांस ऐप पे जाना है और बाइनांस ऐप पे जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस शो होगा। आपने यहाँ पे साइन अप एंड लॉगिन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको वो अगले इंटरफेस पे ले जाएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने रजिस्टर करना है या अकाउंट को लॉगिन करना है। तो मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ, ज़ाहिर बात है मैंने एक न्यू क्रिएट करना है अकाउंट अपना, तो मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद जो अगला जो इंटरफेस मेरे सामने आएगा उस पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा वो आपसे कुछ वेरिफिकेशंस हैं जो आपको देनी होंगी। सबसे पहले अकाउंट की वेरिफिकेशन है, दूसरी जो है आपकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है और तीसरा जो है, इन दोनों वेरिफिकेशन करने के बाद आपको बाइनांस की तरफ से कुछ फ्री रिवार्ड मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए, फ्री ट्रेडिंग करने के लिए। इसके बाद हम क्रिएट पर्सनल अकाउंट जो है उस पर क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो यहाँ पे मुझे ईमेल और पासवर्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि आप कौन सी ईमेल और पासवर्ड देना चाहते हैं। तो ईमेल और पासवर्ड देने के बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद क्या पूछेंगे, मुझे ईमेल और पासवर्ड मैं लगाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे क्या पूछता है मुझसे। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड दे दिया है और इसके बाद हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन मांगेगा कि कोई रोबोट वगैरह तो नहीं है, आप खुद ही हैं। तो यहाँ पे मैं इस जो ये छोटा सा बॉक्स है इसे इस जो दूसरे बॉक्स पे ला के छोड़ दूँगा। तो कंफर्म करने के बाद आपसे अगली जो वेरिफिकेशन मांगेगा वो आपकी फ़ोन की वेरिफिकेशन है। आपको अपने फ़ोन की वेरिफिकेशन देनी है यहाँ पे और ईमेल जो है उसकी वेरिफिकेशन यहाँ पे देनी होगी। तो मैं गेट कोड पे क्लिक करता हूँ और जो कोड है वो लेने के बाद आगे आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों कोड लगा लिए हैं और उसके बाद मैं आगे जो है सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली उसने कह दिया है कि आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आगे हम बताएंगे आपको कि आगे आपने कौन सा स्टेप लेना है जिससे अगला जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फील्ड के बारे में बताया है। मैं दोबारा ट्राई अगेन पे क्लिक करूँगा और आगे देखते हैं कि बाइनांस आपको क्या कहता है। अच्छा जी, अगला जो हमारे पास इंटरफेस शो हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि आपके पास अगर आपका नेशनल स्मार्ट आईडी कार्ड है तो आप उसके साथ अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हैं या फिर पासपोर्ट के ज़रिए। तो मेरे पास जो मेरा स्मार्ट कार्ड है मैं उसके साथ वेरीफाई करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो अगला इंटरफेस आया है वो ये है जिस पे आपको अपने शनाख्ती कार्ड की कुछ यहाँ पे हदायत दी गई हैं कि आपको किस तरह से अपने आईडी कार्ड को यहाँ पे पिक्चराइज़ करना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया है मैंने, यहाँ पे दो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है बाइनांस की वो बाइनांस मुझसे डिमांड कर रहा है। सबसे पहले फ्रंट का डॉक्यूमेंट जो पिक्चर है वो लेनी है और बैक की शनाख्ती कार्ड की पिक्चर लेनी है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट ऑफ डॉक्यूमेंट और बैक ऑफ डॉक्यूमेंट की जो यानी कि शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक की जो पिक्चर लेके आपके सामने अभी शो करवाता हूँ कि अगला स्टेप क्या है। यहाँ पे मैंने अपने जो मेरे शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड थी वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है और फिर मैंने अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है और देखते हैं अगला इंटरफेस जो अगली रिक्वायरमेंट है बाइनांस की तरफ से वो क्या होगी।
अगला जो इंटरफेस है उस पे आपको बताया गया है कि आपको अपने फेस की आइडेंटिफिकेशन देनी होगी और किस तरह से आपका फेस दिखना चाहिए और बैकग्राउंड में कोई ट्रैफिक वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो मैं अपनी जो है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, फेस की वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको बताता हूँ कि अगला जो स्टेप हमारा क्या होगा। इसके बाद अगला जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, जिस पे आपको बायनांस की तरफ से कुछ हदायत दी गई हैं कि ये वेरिफिकेशन जो है वो आपको करनी ज़रूरी है। उसमें आपकी ऐनक ना हो, आपके सर पे जो है कैप ना हो और इस तरह की जो ज़्यादा रोशनी यूज़ करें और कुछ इस तरह की हदायत दी गई हैं। तो हम बिगिन वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बायनांस ने मेरे फेस की वेरिफिकेशन लेनी है लाइव, तो मैं देने के बाद आपके सामने आता हूँ। Please nod slowly. मैंने अपनी फ़ेस के इंप्रेशन जो हैं वो दे दिए हैं और अगला जो नोटिस है वो बायनांस की तरफ से कुछ वेरिफिकेशन फील्ड का आ रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से उसने मेरी वेरिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। मैं दोबारा ट्राई अगेन करूँगा और दोबारा से फिर मैं वेरिफिकेशन करने की कोशिश करूँगा। ये तरीकाकार था जिसकी मदद से आप जो है बायनांस पे वेरीफाई कर सकते हैं अपने आप को और रजिस्टर्ड होने के बाद आप जो हैं वो ट्रेड कर सकते हैं बायनांस पे। अगली वीडियो में हम आपके सामने बायनांस पे बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से बात करने वाले हैं कि बायनांस पे रहते हुए आप बाइंग एंड सेलिंग कैसे कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप बायनांस पे वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी केवाईसी कैसे कर सकते हैं और अपने आप को बायनांस पे रजिस्टर्ड कैसे करवा सकते हैं। अगली जो वीडियो है, जो आने वाली वीडियो है, उसमें हम आपको बाइंग एंड सेलिंग के हवाला से मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि बायनांस पे आप बाइंग एंड सेलिंग कैसे कर सकते हैं बायनांस पे रहते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।